चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। हेडिंग नंबर 1, मीनिंग। बेटा सब बच्चों को प्लानिंग का मतलब पता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया था, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। दैट मीन्स प्लानिंग का मतलब हुआ क्या, सारे बच्चे फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा कराना है। प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें कहाँ लेके चली जाती है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तभी एक बात बोली जाती है दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो इसको हम लोग ये भी लिखवाएंगे। उसके बाद बेटा मैं आपकी बुक को फॉलो नहीं करूँगा एज यूजुअल, मैं अपने एक तरीके को फॉलो करूँगा जिसमें हम पहले प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखेंगे, फिर लिमिटेशंस के बारे में सीखेंगे, फीचर्स के बारे में सीखेंगे एंड लास्ट में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। पेपर में ज़्यादातर क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स पेपर में बहुत बारी आता है। और पेपर में लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग तो पता नहीं बोर्ड वालों को इतनी मोहब्बत है इस कॉन्सेप्ट से कि हर बारी पूछते ही पूछते हैं। पिछले साल में, इस बारे की बात नहीं कर रहा, जो भी पेपर हुए रिसेंटली बोर्ड के, मैं उसके नहीं पिछले बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। और इस बार पता क्या आया, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी 6-6 नंबर के ऐसे आ रहे हैं, जो मुफ्त के नंबर बांटे जा रहे हैं। जहाँ पे बात समझ में आया कि नहीं आया गाइस? तो ध्यान रखना है आपने इन बातों पे। और आइएगा, मैं सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग लिखवाऊंगा। प्लानिंग मीन्स, फटाफट से लिखिएगा, थिंकिंग इन एडवांस, क्या, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, when it is to be done, and by whom it should be done. Planning bridges the gap between where we stand today and where, हाँ जी guys, we want to reach. I hope the concept is clear to you now. Process. Step number 1. Setting up of the objectives. बेटा एक बात बताइएगा, जिंदगी में सबसे पहले आप काम करना शुरू कर देते हो क्योंकि पहले सोचते हो कि मुझे करना क्या है? अच्छा, जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग काम करते हो? यस और नो? और क्या सोच लेते हो? बड़ी बड़ी फुकरियां मारते हो कि जो कर सकते हो वही सोचते हो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पहली बात बोलूंगा, सुन जाओ, सुन लो।
कि जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम फुकरी मार के नहीं रखते, जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मैन और मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? राइट डाउन। All the actions in the organization are based on the objectives B point. Objective must be made keeping in mind the human, material and financial resources. हाँ जी गाइस, द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इंडिविजुअली पेपर में क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस बेटा सुनिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस? मैं एक ही बारी बोलूंगा, सुन लेना प्लीज। प्रीमाइसेस का अर्थ होता है फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्पशंस को लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, फोरकास्ट किया और देखा कि आने वाले समय में जीडीपी बढ़ने वाला है। अभी जीडीपी बढ़ने वाला है, एजम्पशन है, पक्का होगा क्या? नो, इट इज एन एजम्पशन का, यस और नो? इस एजम्पशन के बेसिस पर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मैं इस साल में 10% से प्रोडक्शन को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। हाँ या ना भैया? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पूरी सिचुएशन में प्रीमाइसिस क्या है? क्या प्रीमाइसिस है? जीडीपी का बढ़ना एक प्रीमाइसिस है, एजम्पशन है, और 10% से प्रोडक्शन को बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव है। मैं एक बात बोल दूं, क्या जब ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो क्या प्रीमाइसिस के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं? द आंसर इज यस सर। इस लिहाज से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले प्रीमाइसिस नहीं होने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन आपकी बुक्स में ऐसे नहीं दिया हुआ। आपकी बुक्स में पहले ऑब्जेक्टिव बनाने की बात कर रहा है, फिर प्रीमाइसिस की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो पहले प्रीमाइसिस होने चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? Write down please. Premises are the dash assumptions हाँ जी, regarding the future on the basis of which plans are to be made. बेटा प्रीमाइसिस कैसे बनाते हो? Formed. Premises are formed on the basis of forecasting, comma
पास्ट इंफॉर्मेशन कि पिछले साल ये हुआ था, इस साल भी ये होगा। एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? क्या पिछले साल की इंफॉर्मेशन काम आती है कि नहीं आती? आती है। कि पिछले साल में ना ऐसे हुआ था, तो हो सकता है इस साल भी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमा एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल, if the management forecasts that there will be a rise in GDP by 10%, then consequently there will be increase in demand, and due to this management set an objective क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया उन्होंने? टू रेज द प्रोडक्शन बाय 5%। ध्यान से देखना बेटे, इस पूरी राम कहानी में बाय कोटिंग द लाइंस अगर बात करूं तो प्रीमाइसेस क्या है? प्लीज फोकस। ये जो पीले वाला मैंने लिखा, दिस विल बी व्हाट? प्रीमाइसेस। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दिस विल बी व्हाट? ऑब्जेक्टिव। I hope the concept should be crystal clear to you now. Heading number 3rd. Listing the various alternatives to achieve the objective. गाइस सारे बच्चे सुनिएगा बेटा, आपने मान लो प्लान कर लिया, क्या प्लान कर लिया कि इस साल ना हम अपनी सेल को 10% से बढ़ा देंगे। आपने ये प्लान कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। बेटा अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास कई तरह के मापदंड हैं, कई प्रकार के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिस्काउंट देना चालू कर दो, आप हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दो, एंड सो ऑन। बड़ी लंबी हमारे पास एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि अब किस किस तरीके से अपने हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, यानी कि हाउ इट शुड बी डन कर रहे हैं। यस और नो गाइस? अभी तक तय नहीं हुआ, उसको तय करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले स्टेप में तय करेंगे, अगले से अगले में तय करेंगे, अगले में कुछ और करेंगे। अगले में पता क्या करेंगे? हम हर ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे
कि इसके ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट देंगे तो ये पॉजिटिव फायदे होंगे, ये नेगेटिव होगा। फिर इसी प्रकार से और ऑल्टरनेटिव यानी कि एडवर्टीजमेंट पे अगर खर्चा करते हैं तो ये उसके प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं। ऐसे करके हम अगले स्टेप में हम दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स लिखेंगे और उससे अगले स्टेप में हम सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कर लेंगे। यानी कि अब हमारा डिसाइड हो जाएगा बाय, मतलब क्या, हाउ इट शुड बी डन, हमारा डिसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं? अगले 3 स्टेप मैंने पूरे क्लियर कर दिए क्या क्या होने वाले हैं, तो लिस्टिंग के अंदर फटाफट से लिखेगा यस इन दिस। management will list various alternatives management will list various alternatives to achieve the objective. For example, if the objective is to increase the sale by 10%, then the following can be alternatives। हाँ जी, क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं बेटा? ए, हैवी डिस्काउंट, expenditure on advertisement, C, improving the quality of the product, बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एटसेट्रा। बेटा चौथे में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम ऑल्टरनेटिव के प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करेंगे। दैट मीन्स हम हर ऑल्टरनेटिव का मूल्यांकन कर रहे हैं। दैट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द इवैल्यूएशन गाइस? मूल्यांकन। मूल्यांकन या यूं कहूं एनालिसिस। मूल्यांकन यानी कि एनालिसिस। इन दिस मैनेजमेंट will note down all the pros and cons of the alternatives। हेडिंग नंबर 5वीं। हाँ जी गाइस, सबसे पहले हमने कौन सा हेडिंग किया? सर रिवाइंड कर दूं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, फिर प्रीमाइसेस की बात की थी, फिर लिस्टिंग आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की बात की थी, फिर हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे थे। अब क्या करेंगे? सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल इजी लग रहा होगा कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, लिखिएगा सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव।
बेटा यहां पे हम करेंगे क्या, जिस ऑल्टरनेटिव के नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है पॉजिटिव से उसको डिलीट करते एलिमिनेट करते चले जाएंगे। अच्छा फाइनली क्या नतीजे पे पहुंचेंगे, जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव्स हों और कम से कम नेगेटिव्स हों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कई की बारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑल्टरनेटिव का चुनाव ना करके मोर देन वन ऑल्टरनेटिव का भी कॉम्बो बना के भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है। बात समझ में आ गया होगा इन दिस। The manager eliminate the alternative having the, हाँ जी guys, higher negative points and the least ये लेसर पॉजिटिव पॉइंट्स, उनको बाहर निकाल देंगे। फाइनली दैट ऑल्टरनेटिव विल बी सिलेक्टेड हैविंग द मैक्सिमम, हाँ जी, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड लीस्ट। बेटा इसे सिंप्लीफाई और मैं क्या करूं, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ सिंगल ऑल्टरनेटिव management may prefer more than one alternative। बेटा हमारी जिंदगी में एक प्रॉब्लम रहती है कि हम प्लान्स बड़े बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है प्लान्स बनाना, फिर सर प्रॉब्लम क्यों कह रहे हो? प्रॉब्लम खड़ी होती है जब हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। रोज प्लान बनाते, सुबह उठेंगे 6 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे, इंस्टाग्राम को बंद कर देंगे थोड़ी देर के, लेकिन रात को फुस हो जाते हैं, खत्म। फिर एडिक्शन हमारे पे हावी हो जाती है और फिर ज्यों की त्यों रूटीन चालू हो जाती है। परंतु बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी तक आपने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कि हाँ जी मुझे इस राह को अपनाना है। बेटा यहीं पे काम खत्म हो जाना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए? अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, बड़ी विशेष बातें करूंगा। हालांकि प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना हम प्लानिंग में जरूर पढ़ रहे हैं, परंतु प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाना मेन काम कौन होता है? डायरेक्टिंग में होता है। बेटा मैं एक और बात आपको साझा कर दूं, कभी भी दो प्लान्स ऐसे नहीं होते, या सॉरी दो फंक्शंस कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं होते। लाइक ये प्लानिंग है, ये डायरेक्टिंग है, ये बिल्कुल आपस में अलग अलग नहीं होते हैं। सुनना, ये आपस में ओवरलैपिंग होते हैं। लाइक व्हाट? प्लानिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग और डायरेक्टिंग के कुछ पार्ट सिमिलर होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना जी। ये मैं आपको बहुत जगह पे बात सिद्ध करके दिखा पाऊंगा। हालांकि जब आप फॉर्मल स्टडीज पढ़ें ना तो बुक में ऐसी कहीं बात लिखी होती है, ना कोई टीचर ऐसी बात बोलता है। उनके मुताबिक ये सब अलग अलग ही होते हैं, लेकिन कुछ अवशेष किसी फंक्शन के दूसरे में पाए जाएंगे ही जाएंगे। ये पक्की बात है, आप इनको ऑल टुगेदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा करके देखा है, तो ये दिक्कत आती है।
समझे मेरी बात को कि नहीं समझे बेटा? यस और नो गाइस? यस सर। परंतु पार्ट दिया तो हुआ है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, मैंने आपको बताया ना सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग का एक फंक्शन, प्लानिंग का पार्ट है। मैं अभी एंड में जाके कंट्रोलिंग भी करवाऊंगा। कंट्रोलिंग का आपका चैप्टर है, 8वां चैप्टर है। जब उसके मैं प्रोसेस बताऊंगा ना, उसका भी पहला पहला जो प्रोसेस का स्टेप है ना, वो यही है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब आप मुझे तब भी गालियां निकालोगे, सर प्लानिंग में तो पढ़ाया था। मैं फिर बोलूंगा कि आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब लड़ाई मत करना मेरे से, मैंने सिद्ध साफ कर दिया इस चीज को पहले से, ठीक है भैया? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। In this, plans are communicated। हाँ जी बताना, कम्युनिकेशन कहाँ होता था? फील आ गया कॉन्सेप्ट का? In this, plans are communicated to the workers since workers are the actual persons who will carry out the task। अगर किसी के मन में बार बार चीख चीख के सवाल खड़ा और सर डायरेक्टिंग का पार्ट है, मैं तो खुद बोल रहा हूं है, पर प्लानिंग का भी है, सिर्फ डायरेक्टिंग का ही नहीं है, ये प्लानिंग का भी है। पॉइंट नंबर बी, द मैनेजर्स should allocate the resources to the various departments as per the specification of the plan। Specification of the plan। एक बात बताइए, मैनेजमेंट ने तय किया कि हम प्रोडक्ट सी बनाएंगे, अभी तक नहीं बना रहे थे, क्या प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी? यस और नो गाइस? तो भाई साहब अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या खरीदना पड़ेगा? मशीनरी भी परचेस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? मैं छोटी सी बात और बोल दूं, arrangement of the resources is not the main element of the planning, instead it is the main element of the organizing। मैं फिर बोल दूं कि ऑर्गेनाइजिंग के कुछ अवशेष प्लानिंग में भी पाए जाएंगे, हम इनको बिल्कुल आपस में विपरीत नहीं कर सकते। पॉइंट क्लिक हो गया कि नहीं हो गया भैया? ठीक है जी, लिखिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड to manufacture the product C then the organization should purchase the required machinery to produce product C। फॉलो अप, बेटा एक बार प्लान बना दिया काम खत्म हो गया क्या? कि बार बार उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी? किस सेंस में, जरा सुन लो, एक बात बताना, प्लान्स किसी ना किसी एजम्पशन के बेसिस से बनाए जाते हैं जिसको प्रीमाइसेस कहते हैं। एजम्पशन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके रखी जाती है, यस और नो?
अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, हाँ डायनामिक होता है, मैंने पीछे पढ़ा दिया आप लोगों को ये वाली बात, बिजनेस एनवायरनमेंट तो रोज चेंज हो जाएगा। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट रोज चेंज हो जाएगा तो आपकी फोरकास्टिंग भी चेंज हो जाएगी, आपकी प्रेमाइसिस भी तो बदल जाएंगी, यस और नो गाइस। अगर आपकी एजम्पशंस बदलेंगी तो आपका ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा, यस और नो। अगर ऑब्जेक्टिव बदल गया तो प्लान में चेंज लाना पड़ेगा, हाँ या ना भैया। तो भैया इसीलिए एक बारी प्लान बना करके इंप्लीमेंट कर देने से बातें बन नहीं जाती हैं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉलोअप में रखना पड़ेगा। फॉलोअप का मतलब ये हो गया कि जो रिक्वायर्ड चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में आ रही हैं उसके मुताबिक प्लान के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। मोर ओवर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर प्लान्स आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और नॉट। बात समझ में आ गया कि नहीं, इसको बोलते हैं फॉलोअप करना। और ये देखिएगा, मैं आपको आगे जाके एक और बात बताऊंगा। देखिए प्लानिंग एक बारी करके खत्म नहीं हो जाता, प्लानिंग में आपको उलझे रहना होता है, इसलिए बोला जाता है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आगे जाके मैं फीचर में लिखवाऊंगा तो मैं यही वाली सेम बात लिखवाऊंगा। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भैया, लिखिएगा प्लीज। प्लानिंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस that is the job of the manager does not get over once the plan is put into action। बेटा एक बारी में बात नहीं बनती, बी पॉइंट। वी नो दैट plans are developed on the basis of some assumptions which are known as dash, क्या, premises। next point, with the change in business environment, comma, assumptions also changes, and due to this there is a requirement of modification in the plan। For example, earlier the objective was set up to raise the production by 10%, on the assumption of increase in GDP by 2%। तूने क्या ऑब्जेक्टिव किया कि 10% से प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि तेरे को लग रहा था कि जीडीपी 2% से बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बट नाउ इट इज फोरकास्टेड। अच्छा क्या फोरकास्टिंग कर रहे हो? दैट जीडीपी वुड increase by only 0.5%,
तो बताइए क्या प्लान में चेंज लाना पड़ेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Therefore, plans need to be revised. That is, काट दो. This process is known as, क्या कहते हैं इसको? फॉलो अप. मुझे उम्मीद है कि फॉलो अप का मतलब समझ में आएगा भाई हो क्या रहा है. द लास्ट पॉइंट इसके अंदर ही, इन फॉलो अप it is also seen that whether the plans are implemented properly or not. Implemented or not. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes or no guys? Yes or no? Yes sir.